तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पहले प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो अब जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो है मल्टीप्लिकेशन की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो सेम वही प्रॉपर्टी जो हमने एडिशन में की थी सब्सट्रैक्शन में, वो ही हमारी मल्टीप्लिकेशन में है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी दो इंटीजर की अगर मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीजर आता है तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। तो इंटीजर तो आपको पता ही होगा, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। जैसे कि एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा, डॉट 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 और इधर नेगेटिव वैल्यूज़। तो ये हमारे क्या हैं, इंटीजर्स। तो अगर हम दो इंटीजर लेते हैं, जैसे कि हमने लिया है 5 एंड 2, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 10, और 10 भी क्या है, एक इंटीजर है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ सेटिस्फाइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। यानी अगर हम दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करें और उनका ऑर्डर चेंज करके दोबारा फिर मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आ जाए, तब हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये फॉर्मूला दिया गया है नीचे, अभी एग्जांपल लेकर इसको हम करके देखते हैं। तो जैसे कि दो इंटीजर हैं हमारे पास 4 एंड 6, तो सबसे पहले हम करते हैं 4 × 6, तो क्या आ जाता है 24। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, तो इनका ऑर्डर हमने चेंज किया, यानी पहले हमने 6 लिया फिर हमने 4 लिया, तो क्या आ गया 24। तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, तो हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अब चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है 2 इंटीजर्स के लिए, और ऐसे ही हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं 3 इंटीजर के लिए। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टी को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 इंटीजर्स 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, 2 × 3 को ब्रैकेट में लिया और × 4 बाहर, तो इससे क्या आ जाता है, देखिए 3 × 2 = 6 × 4, 6 × 4 = 24। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अब ऑर्डर हम चेंज करते हैं। अब की बार हम 2 × और ब्रैकेट में ले लेते हैं 3 और 4 को। तो 3 और 4 हमने ले लिया है, तो देखिए अब क्या आ जाता है, 2 × 3 × 4 = 12 और 12 × 2 = 24। तो देखिए स्टूडेंट, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी 24 ही आ रहा है, तो इस तरीके से दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमारी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट, अब बात आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जैसे हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, यानी अगर हम किसी इंटीजर में 0 ऐड करते हैं तो हमें वही इंटीजर वापस से प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जब हम किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। तो 1 जो होती है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। व्हेन एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाई बाई 1 देन द वैल्यू ऑफ द इंटीजर रिमेन्स सेम, सो 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 2 is multiplied by 1 then we get 2. If -7 is multiplied by 1 then we get -7.
So 1 is called multiplicative identity. I hope you understand very well. So next property is 4. Multiplicative identity is done. Next property is property number 5, multiplicative inverse. If product of two integers in 1, then both integers are known as multiplicative inverse to each other. मतलब कि अगर हम दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करें और आंसर हमें 1 मिल जाए तो वे दोनों नंबर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. फॉर एग्जांपल वी टेक टू नंबर्स, वन 5 हमने लिया है, यहाँ पर 5 ले लिया हमने, ठीक है. तो इसके बाद क्या होता है कि 5 में हम कितने की मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 1 मिल जाए, तो वो नंबर है 1/5, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1. तो कोई भी नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होता है वो उसका रिवर्स, हम इसे रिवर्स नंबर भी कहते हैं. तो अगर 7 है तो 7 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/7, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. अगर हम बात करें एडिटिव इन्वर्स की तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -7. तो एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रिवर्स हो जाता है. अगर 8 है तो 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/8 और एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -8. ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. ठीक है स्टूडेंट, तो नीचे लिखा हुआ भी है, देखिए आप, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ एन इंटीजर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ दैट इंटीजर, यानी इसका उल्टा. ठीक है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी जिसमें मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ये देखिए इस ब्रैकेट में आपको मल्टीप्लाई का साइन भी यहाँ पे दिख रहा है और ये प्लस का साइन भी दिख रहा है. तो मल्टीप्लाई हो रही है ओवर एडिशन. ठीक है. ऐसे ही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन. अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाए तो वो हो जाता है सब्सट्रैक्शन. ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए एग्जांपल से इसको करके देखते हैं एक बार. तो ये हमने 3 इंटीजर ले लिए, यहाँ पर 2 है, 2, 5 एंड 9. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कैसे होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इस तरीके से लिखा होता है. तो जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं. क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व, और फिर जो आंसर आएगा उसके 2 से मल्टीप्लाई. तो ये तो हो गया सिंपल सिंप्लीफिकेशन. अब इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इस 2 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 5 के साथ और 9 के साथ. तो ये प्रॉपर्टी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी. ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसको सोल्व करके भी देख लेते हैं एक बार. तो हमने लिया था 2, 5 और 9. तो 2 × 5 + 9. तो हम इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करके. पहले करेंगे 2 की 5 से मल्टीप्लाई, ये होता है ब्रैकेट ओपन, उसके बाद प्लस साइन है तो प्लस लगा देंगे, फिर 2 की 9 के साथ मल्टीप्लाई. तो ये हो गया आपका 2 × 9. तो ये हो गया 5 × 2 = 10 और 9 × 2 = 18. ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया आपका 28 सिंपली. ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसे सिंप्लीफाई की तरह से करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2 और 9 और 5 कितना हो गया 14, और 14 × 2 = 28. तो ये तो सिंप्लीफिकेशन से हो गया, और ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से. तो ऐसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. अगर यहाँ पर आ जाए माइनस तो वो हो जाएगा ओवर सब्सट्रैक्शन. ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट. ये देखिए माइनस वाली प्रॉपर्टी भी है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन. ये देखिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया है तो ओवर सब्सट्रैक्शन. तो सेम इसको भी ऐसे ही करना है. एग्जांपल लेकर इसको करते हैं.
ये आ गया आपका, हमने इंटीजर लिया 5, 6 एंड 3, ठीक है। तो चलिए इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से कर लेते हैं। तो 6 माइनस 3, तो क्या बताया था डिस्ट्रीब्यूशन में, पहले इसकी मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 6, फिर माइनस साइन, फिर 5 की 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट। तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, तो ये आ गया माइनस करके 15 आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से हम कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर सिंप्लीफाई से करना हो इसको तो पहले ब्रैकेट सॉल्व, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 3 कितना होता है 3, और 5 3 जा क्या होता है 15। तो देखिए ये हमने सिंप्लीफाई मेथड से कर दिया है, और ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाकर हमने इसको सॉल्व किया है। तो ऐसे आपको कर लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन विद जीरो। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आ जाता है, और यही हमारी है मल्टीप्लिकेशन विद जीरो। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है। 9th प्रॉपर्टी है आपकी, इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 इंटीजर देन ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन सिंपल सा एग्जांपल लेकर इसको देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास 3 है, हमने एक इंटीजर लिया है 5, तो हमें पता है कि 5 ग्रेटर होता है 3 से। तो अगर हम 5 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो 3 और उस नंबर की मल्टीप्लाई से बड़ा ही होगा। जैसे अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर भी 2 से, तो ये नंबर ग्रेटर होगा, वही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि एक नंबर हमने 7 लिया तो ये बड़ा होगा। अगर हम इसमें किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 5 है, तो जब 7 ग्रेटर है 5 से, तो इसमें अगर हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ये ग्रेटर ही होगा। अगर 4 के कर दें हम इसमें तो 28 ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको दिखाई गई है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद है रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, अक्सर इन्हीं चीज़ों पर गलती ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं। तो प्लस इंटू प्लस, अगर 2 नंबर हैं और दोनों में साइन है प्लस का, जैसे कि 2 है प्लस 5 है, दोनों प्लस साइन है, तो आंसर भी किसका होगा, प्लस का ही, ठीक है। नेक्स्ट, अगर 2 नंबर हैं माइनस के हैं दोनों, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10 आ जाएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये भी क्या होगा, प्लस का। उसके बाद बात आती है, अगर एक प्लस का साइन हो और एक माइनस का, जैसे अगर एक 5 है माइनस का और मल्टीप्लाई में 4 है, तो आंसर आ जाएगा 20, 5 4 जा 20, लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर सेम साइन आ जाएंगे तो उनमें प्लस साइन आपको लगा देना है। अगर दोनों नंबर प्लस प्लस के हैं तो भी आंसर में प्लस साइन आ जाएगा, अगर दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं तो भी प्लस साइन आ जाएगा, और अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो आपको माइनस साइन लगा देना है। ये सिंपल सी चीज़ है याद रखने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यही प्रॉपर्टी के मल्टीप्लाई के, जैसा कि इसमें 14 और 16 है, दोनों प्लस के हैं, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस का ही आएगा। इसमें 15 प्लस का है, 18 माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा वो माइनस का आएगा। ये इसमें दोनों साइन माइनस माइनस के हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस का आ जाएगा, सिंपल मेथड। ओके स्टूडेंट, यही एग्जाम्पल है कुछ, इसमें एक तरफ से मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो जैसे यहाँ पर आप देखिए कि पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इनका माइनस आंसर आ जाएगा, इन दोनों की कर लेंगे तो वो भी माइनस आ जाएगा, और ये माइनस है ही, तो इस तरीके से इसका आंसर माइनस में आ जाएगा।
या फिर आपको सिंपल सा मेथड याद रखना है, टोटल माइनस आपको गिन लेने हैं। एक माइनस यहाँ पर हो गया, एक माइनस यहाँ पर हो गया और एक माइनस यहाँ पर हो गया। तो फिर साइन किसका आएगा, मैंने क्या बताया था, दो माइनस मिलके बन गया प्लस। अब इन दोनों का तो हो गया प्लस और एक माइनस और बचा, तो एक माइनस ही हो गया। तो अब क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी जो फाइनल आंसर होगा वो हमेशा माइनस का आएगा। तो अगर आप इतने डिजिट को देखकर कंफ्यूज होते हैं तो सिंपल आप पहले साइन काउंट कर लीजिए कि कितने साइन हैं। तो यहाँ पर जो माइनस के हैं वो 3 साइन हैं, यानी ओड नंबर है, तो आपको आंसर में माइनस का ही लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए इसका सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला करके कर रखा है, क्योंकि 3 साइन थे माइनस के तो इसने डायरेक्ट माइनस ले लिया है, बाकी सबके साइन हटा दिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बी पार्ट में, इस वाले में 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस और 4 माइनस। तो 4 माइनस हो गए तो साइन क्या आएगा प्लस, आंसर में प्लस का डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, या फिर मेथड से जो बताया था माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इनको मिलाकर प्लस हो गया। फिर ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो सारे प्लस के हो गए, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। और उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज है, आपको ये सोल्व करनी है। एक्सरसाइज नंबर 1.3, इसमें सारी वही प्रॉपर्टी हैं जो मैंने आपको समझाई है। ये सिंप्लीफाई, ये वेरिफिकेशन है, ये प्रॉपर्टी आपको बतानी है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। तो जैसा कि इसमें लिखा है, ये पहले ब्रैकेट में 2 नंबर हैं, बाहर 1 नंबर है, फिर यहाँ पर 18 को अलग कर दिया है और इन दोनों को, तो यानी सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है। तो 3 डिजिट वाले में जो ऑर्डर चेंज होता है उसका नाम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, सिंपल मैंने बताया था, रिवर्स कर देना है। जैसे 7 है तो इसका 1/7। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई फाइंड करना है। ये वाला है 10 × 5 तो 50 हो गया, और साइन प्लस का, क्योंकि दोनों में माइनस माइनस है। तो इस तरीके से आपको ये कर लेने हैं क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। ये है क्वेश्चन आपके, इसमें टोटल 11 क्वेश्चन हैं। ओके स्टूडेंट, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।